प्राणनाथ गोबिंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। गुरु रूप सत्संग जियो। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी की जीवन गाथा आप सरवण कर रहे हो। कुछ समा होर उन्होंने जीवन के दर्शन दीदार कर सकीए उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मस्कीन साहब जी जिथे परमात्मा की रब्बी तड़फ रखते सन, अमृत वेले उठ के नितनेम करना और देशां विदेशां दे विच थां थां ते जाके कथा विचारां राही संगतां दी सेवा करनी। कथा ही उन्हां दी बंदगी बन चुकी सी। कथा ही इस दौरान ही 1984 का जो वाकया है वो घटिया है। हरमंदर साहब श्री दरबार साहब के उत्ते वक़्त की हुकूमत ने जो अटैक करवाया, सिखां दे सब तो वड्डे स्थान की जो बेअदबी हुई, 84 कांड जिसनूं हर सिख जद सुनता है उहदा दिल रो पैंदा है। जद भी कदी सुनते हाँ तो ये घटना जिस दिन वापरी है, मस्कीन साहब जी उस वक्त शिमले दे विच सन। अज ही मेरी गल हुई सी भाई साहब भाई जसविंदर सिंह नाल, भाई साहब भाई हरपाल सिंह जी जो शिमले दे रहन वाले ने और उत्थों दे गुरुद्वारे दा प्रबंध संभालते हैं। उन्होंने मैनू दस्या कि जिस तरह सीसगंज साहब उन्होंने प्रण किया है सी मस्कीन साहब जी ने कि गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी पुरब ते उत्थे पहुँचा करनगे। सीसगंज साहब गुरु रामदास महाराज दे पुरब ते हरमंदर साहब गुरुद्वारा मंजी हाल विथे जिथे कथा करते सन, प्रण किया होया सी उन्होंने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे पावन प्रकाश पुरब ते पटना साहब हर साल पहुँचते सन, नागा नहीं सन पाते कदी भी। इसी तरह ही गुरु अर्जन देव जी महाराज दे शहीदी पुरब ते मस्कीन साहब जी हर साल शिमला पहुँचते सन। उत्थों दी संगतां ने बेनती की हुई सी और मस्कीन साहब जी ने उसनूं प्रवान किया होया सी। हर साल पहुँचते सन और तकरीबन कोई 8-10 दिन तक कथा राही संगतां दी सेवा करते सन। बड़ा इकट्ठ संगतां दा हुंदा सी। आस पास के इलाके दियां भी होर बहुत सारिया संगतां पहुँचदियां सन उत्थे।
उत्थे मस्कीन साहब जी कथा कर रहे सन कि ये दरबार साहब का ये वाक़या घटिया है। अगले दिन जद कथा करन लगे ने मस्कीन साहब जी, कथा करदियां करदियां उन्हां दा गला रुक गया, हिरदा तड़प उठिया, रोना निकल गया। कुछ संगतां दे भी इस तरह के हालात बन गए। माहौल ऐसा गमगीन होया कि मस्कीन साहब जी कलों कथा ना हो सकी, इत्थे कथा नहीं कर सके हैं। सोचा सी दूसरे दिन करांगे, दूसरे दिन फिर दीवान आरंभ होया, संगतां बहुत सारियां आईयां, पर मस्कीन जी कलों फिर कथा ना हो सकी क्योंकि हिरदा तड़फ उठिया सी। इस वाक़े ने जिथे हर सिख दा हिरदा झंजोड़ के रख दिता सी, मस्कीन साहब जी दा हिरदा भी बहुत तड़पिया है। और इस तड़फण नूं मस्कीन साहब जी कथा दे दौरान कई सालों तक बयान करते रहे हैं। मस्कीन साहब जी जब दूसरे दिन भी कथा ना हो सकी तो मस्कीन साहब जी ने हथ जोड़ के संगतां कोलों माफ़ी मंग ली भी मैनू छुट्टी दिओ, मेरे कोल हुण इत्थे रिहा नहीं जांदा है, मैं जाना है। संगतां ने एक टैक्सी का इंतज़ाम किया, मस्कीन साहब जी नूं उत्थों विदायगी दिती और मस्कीन जी नूं चंडीगढ़ छोड़ दिता है। चंडीगढ़ तो मस्कीन जी सीधे दिल्ली आ गए हैं। उस वक्त उन्हां दे नाल मेरे परम मित्र भाई साहब अमरीक सिंह जी अलवर वाले वो भी नाल सन, उन्हां दे होर एक रागी जत्था भी उन्हां दे नाल सी। सारे उत्थे दिल्ली पहुँच गए हैं। दिल्ली दे विच पंजाबी बाग दे विच कथा शुरू की मस्कीन साहब जी ने। कथा दे दौरान मस्कीन जी रोज़ ये गल कहते रहे कि हुकूमत ने बहुत गलत किया है, जो उस वक्त की हुकूमत सी। कोई होर रस्ता लभना चाहिए सी, कोई होर रस्ता लभदे। बिजली पानी बंद किया जा सकता सी, अंदर खुराक आनी जानी बंद कर सकते सन, घेरा पा सकते सन, पर ये सीधा अटैक करके इंज लगता जिवें सिखां दे नाल कोई जाति दुश्मनी कड्डी गई है। ये मस्कीन जी दे बोल सन। कोई दुश्मनी सिखां दे नाल या बदले की भावना जो है वो सिखां दे नाल रखदिया होया इतना वड्डा अपराध उस समय की जो हुकूमत सी उसने कीता है। मस्कीन जी अक्सर ये शब्द बोलते होंदे सन भी कोई होर तरीका कढ़िया जा सकता सी, सारिਆਂ नूं गिरफ्तार कर सकते सन, उन्हां ते केस चल सकता सी, जां कोई होर तरीका लभदे। अटैक करना वो भी किसी धार्मिक मंदिर दे उत्ते, इत्थे सारी कौम की बेइज्जती है, धार्मिक स्थान की बेइज्जती है। लेकिन ये पाप ये कुकर्म उस वक्त की हुकूमत ने किया और मस्कीन जी बोलते सन। मस्कीन जी दे दिल्ली पहुँचण दे नाल थां थां ते संगतां ने समागम रख लए, इकट्ठ बड़ा होण लग गया उत्थे दिल्ली दे विच। थां थां ते मस्कीन जी कथा दे दौरान अपना ये दुख संगतां नाल प्रगट करते सन। इस दौरान ही मस्कीन साहब जी ने भाई करनैल सिंह जी नूं, जिन्हां दा एक हाथ थोड़ा खराब सी, उन्हां दा एक हाथ हुण भी है, दिल्ली सीसगंज साहब गुरुद्वारा साहब दे बाहर दुकान लांदे सन। कई साल उन्होंने उत्थे सेवा की है। जदों मस्कीन जी इंडिया दे विच आउंदे सन तो मस्कीन जी दियां कैसटां, मस्कीन जी दियां किताबां, होर गुरसिक्खी दे नाल रिलेटेड समान वो अपने कोल रखते सन ते स्टाल ला के संगतां दी सेवा करते सन। भाई करनैल सिंह जी
हुण भी तुसी दिल्ली विच उन्हां नूं देख सकदे हो। मस्कीन जी ने आख्या भी तू अमृतसर जा, सिंह साहब ज्ञानी चेत सिंह जी दे कोल जाके ते पूरी खबर लैके आ भी उत्थे आखिर की कुछ होया है, कितना होया है। क्योंकि जो समाचार वगैरह जां होर खबरां आउंदियां सन उस विच पूरी घटना दसी नहीं सी जांदी उहदे विच। फिर वो अपने हिसाब नाल दसदे सन, वाकिया उत्थे कुछ होर होया सी। करनैल सिंह क्योंकि बिल्कुल दुबला पतला सादी एक दस्तार बंदा सी, गोल जी ते सधारण ही कपड़े पहनदा सी, एक हथ भी थोड़ा खराब सी उन्हां दा। तो मस्कीन जी ने आख्या तेरे ते कोई शक भी नहीं करेगा, तू जा अमृतसर खबर लैके आ सारी। भाई करनैल सिंह जी अमृतसर साहब सिंह साहब ज्ञानी चेत सिंह जी दे कोल पहुँचे ने और सिंह साहब जी ने अश्क बार अखां दे नाल, क्योंकि उन्होंने सारे दरबार साहब दे हालात अखी वेखे सन। उन्होंने कितनियां उत्थे लाशां डिग्गियां हन, खून दे नाल लथपथ सारा फर्श, कमरे, दीवारां, गोलियां दे निशान, डिग्गियां हुईयां बिल्डिंगां, ये सब उन्होंने अखी वेख्या होया सी। उन्होंने अश्क बार अखां दे नाल एक चिट्ठी लिखी, तकरीबन कोई 6 सफ़ियां दी चिट्ठी सी। करनैल सिंह चिट्ठी लैके ते दिल्ली पहुंचा वे। दिल्ली मॉडल टाउन गुरुद्वारे दे विच कथा सी ते मस्कीन जी कोलों चिट्ठी पहुंच चुकी सी। कथा दे दौरान मस्कीन साहब जी ने जदों चिट्ठी पढ़नी शुरू की है, जब चिट्ठी पढ़नी आरंभ की कथा दे दौरान संगत बहुत आई हुई सी। उत्थे 3 सफ़े ही पढ़ सके कि गला रुक गया मस्कीन जी का, अखां दे विच हंझू बोल नहीं सन निकलते, पढ़ नहीं सके, कोशिश बड़ी की उन्होंने। सुन सुन के संगतां दियां भी ताहां निकल गईयां, माहौल बहुत गमगीन हो गया। हर सिख समझ लो कि उस वक्त रोंदा पिया है, उदा दिल रोंदा पिया है। मस्कीन जी कोलों तो चिट्ठी पढ़ी ना गई। मस्कीन जी दे साथी सन भाई साहब भाई करनैल सिंह जी, महान कीर्तनीय, जो मस्कीन साहब जी दे नाल पक्के तौर पर जदों मस्कीन जी इंडिया विच आउंदे तो उन्हां दे नाल ही चलदे सन। भरावां दी तरह प्यार सी, बहुत भरावां दी तरह। बाकी दे 3 सफ़े भाई कल्याण सिंह जी ने पढ़ के ते संगत नूं सुनाए। संगतां दे विच बहुत रोष जागिया, थां थां ते संगतां ने लिखती रूप विच किधरे बोल के समागमां दे विच विरोध भी दर्ज कराया। मस्कीन जी कहंदे ने कि पता नहीं किसने वो चिट्ठी मेरे हाथ विचों लै लई, कुछ पता नहीं लगा उस वक्त की होया। पर 3-4 दिन बाद ही पता लगा कि उस चिट्ठी दियां कापियां देशां विदेशां दे गुरुद्वारियां दे जो सूचना बोर्ड होंदे ने उन्हां दियां कापियां उन्हां बोर्डां दे उत्ते लगियां हुईयां सन, जो चिट्ठी उन्होंने लिखी सी। जिहड़ा भी पढ़दा सी ना उस चिट्ठी नूं रोण लग पैंदा सी, उहदे कोलों पूरी पढ़ी नहीं सी जाती। ऐसे शब्द और ऐसे हालात सिंह साहब ज्ञानी चेत सिंह जी ने लिखे सन उस वक्त। मस्कीन जी केवल समय दी सरकार दे खिलाफ बोलते सन, देश दे खिलाफ कुछ नहीं सन बोलते, क्योंकि सरकार ने कीता है जो कुछ भी कीता, देश ने तो कीता नहीं है। सरकार दे खिलाफ बोलते सन तो देशद्रोही दा केस तो मस्कीन जी ते बना नहीं सन सकते, और कई केस मस्कीन जी दे उत्ते बना दिते गए, बहुत सारे केस।
क्योंकि मस्कीन जी सरकार के खिलाफ बोलते सन। कोई होर तरीका लभ्या जा सकता सी। ये मार काट करना तो किसी जालम बंदे का ही काम हो सकता है, किसी दुष्ट का ही काम है। इतनी कत्लो गारत मस्कीन जी के उत्ते बहुत सारे केस बना दिते गए। एक जगह ते मस्कीन जी कथा करन लई पहुँचे तो पता लगा कि बाहर पुलिस आई है। उन्हां दे कोल मस्कीन साहब जी दे वारंट ने और मस्कीन जी दे नाल जो कोई भी है उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ गिरफ्तार करो। मस्कीन जी ਨੂੰ कथा दे दौरान ही मस्कीन साहब जी इत्थों समाप्ति करके ते उठे ने। मस्कीन जी दे मित्र सन एक सरदार प्रधान सिंह जी इटावे वाले। अजकल उन्हां दा परिवार सारा इटावे दे विच रहिंदा है। इटावा वो स्थान है जिथे मस्कीन साहब जी ने संसार नूं अलविदा कहा, शरीर जिथे छड्डिया उन्होंने। सरदार प्रधान सिंह जी दी जो घरवाली सी उन्हां दी धर्म पत्नी, वो मस्कीन साहब जी दी मूँह बोली भैन सी वो बनी हुई सी। सरदार प्रधान सिंह जी मस्कीन साहब जी नूं इटावे लै गए। उत्थों गुरुद्वारे तो सीधे रेलवे स्टेशन, उत्थों ट्रेन ते बैठे और इटावे पहुँच गए हैं। इटावा दे विच कोई 15 दिन मस्कीन जी रहे ने उत्थे। पर जैसे ही मस्कीन जी इटावे पहुँचे, अगले ही दिन सरदार प्रधान सिंह जी की दुकान दे उत्ते रोज़ाना एक पुलिस वाला आके बैठ जाता सी। रोज़ ही तो सारा दिन उत्थे बैठा रहिंदा सी। उहदे कोलों कई बारी पुछया भी जाना भी तू इत्थे क्यों बैठता है, दसदा नहीं सी कुछ भी। लेकिन सारी इंक्वायरी करदा सी कि मस्कीन जी कित्थे जांदे ने, किन्नू मिलदे ने, की कुछ करते ने, इन्हां दा मस्कीन जी दे नाल की रिलेशन है, वो सारी इंक्वायरी करदा सी वो पुलिस वाला। कोई 15 दिन बीते तो उस पुलिस वाले ने सरदार प्रधान सिंह जी नूं आख्या कि भाई साहब, आपके घर में जो गुरु जी आए हुए हैं ना, हिंदू वीर सी वो इस तरह ही बोलते हैं। वो आपके घर में जो गुरु जी आए हुए हैं उनको यहाँ से कहीं और भेज दो। मेरे पास उनकी गिरफ्तारी के वारंट हैं। अगर कल तक वो यहाँ रहेंगे तो मुझे मजबूरन उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा और मैं ऐसा करना नहीं चाहता, क्योंकि वो 15 दिनों दे विच मस्कीन जी तो काफ़ी वाकिफ हो गया सी। वो पुलिस वाला कहंदा इन्हां नूं किधरे होर भेज दिओ। सरदार प्रधान सिंह जी मस्कीन साहब जी नूं कानपुर छोड़ आए अकाली धर्मशाला। उत्थों मस्कीन जी ट्रेन ते बैठे ने और औरंगाबाद पहुँच गए ने। औरंगाबाद दे विच मस्कीन जी दे कुछ मित्र सन, बड़े खास मित्र उन्हां दे मस्कीन जी दे। पर जब उन्होंने पता लगा कि ये मस्कीन जी दे उत्ते केस पै गए ने, इन्हां दी गिरफ्तारी दे वारंट निकले हुए ने, उन्होंने भी अखां फेर लियां। फिर मस्कीन जी ने भी देखा भी इत्थे हुण कोई मेरे नेड़े नहीं लगता है। कुछ दिन उत्थे रहन तो बाद मस्कीन जी फिर उत्थों हजूर साहब चले गए हैं। हजूर साहब तो मस्कीन जी फिर बिदर चले गए, कुछ दिन उत्थे रहे बिदर। बिदर तो फिर मस्कीन जी रायपुर आ गए, छत्तीसगढ़ रायपुर दे विच। उत्थे कदी कोई कथा दा टाइम दे दिंदा सी, कदी कोई टाइम नहीं देंदा सी, क्योंकि कई प्रबंधक संकोच करते सन कि इन्हां दे उत्ते केस बने हुए ने, गिरफ्तारी दे वारंट ने इन्हां दे, किधरे ऐसा ना होवे कि इन्हां दे नाल असी भी फस जाइए विच। तो वो टाइम देण तो संकोच भी करते सन कई बार। मस्कीन जी रायपुर तो फिर
ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਥ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇ ਦਿਓ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ। ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਜੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ SHO ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦਾ ਉਹ SHO ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਗਈ, ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਕੇਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਕੇਸ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੇਸ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕੁਵੈਤ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਭੇਜਿਆ, ਕੁਵੈਤ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਰਦਾਰ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਦ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਟਿਕਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉੱਥੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ SHO ਨੇ ਫਿਰ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਰਿਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲੰਗ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾਤ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜੋ ਉਸੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁਰੀਦ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, SHO ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਰਾਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਤ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਐਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ ਅਗਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕਾਂ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਰਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂ।
ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉੱਥੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਛੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬਹੁਤ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਰਗੜੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਪੈ ਜਾਣ। ਔਰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਤਾਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਧਨਾੜ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਹੁਣ? ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋੜੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੋਲਦੇ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, मस्कीन साहब जी का ये शेर। जख्म जब भी कोई जहनो दिल पे लगा, जिंदगी की तरफ कोई दरीचा खुला, गोया हम भी किसी साज के तार हैं, चोट खाते रहे गुनगुनाते रहे। भावें ज़माने ने कितनियां भी चोटां दित्तियां, जख्म दिते, पर मस्कीन जी ने कदी किसी वास्ते कोई कोड़े शब्द नहीं बोले, बल्कि परमेश्वर दे गुण गाते रहे, उन्हां दा ही शुकराना करते रहे हैं। मस्कीन जी मुस्करा पे मस्कीन जी कोई जवाब नहीं दिता। हालांकि मस्कीन जी जानते सन कि तेरे जिहड़े केस ने वो बेईमानी करके ने, तू अपने काम धंधियां दे केस निबेड़न वास्ते आया, मेरे उत्ते तो जबरदस्ती केस पा दिते गए ने। मैं भला की कीता, मैं किहड़ा अपराध किया है? पर कोई जवाब नहीं दिता। मस्कीन साहब जी ने शुकराना ही करते रहे परमेश्वर दा। उन्हां दिनां दे विच ही अमृतसर दे विच बाबा दीप सिंह जी दे स्थान दे उत्ते एक बहुत वड्डी कॉन्फ्रेंस रखी गई, सिख कॉन्फ्रेंस। बड़े वड्डे पद्धर दे उत्ते बहुत संगतां दा इकट्ठ सी उत्थे। दरबार साहब दा कब्जा अजे फौज दे कोल ही सी, फौज दे कोल ही। कॉन्फ्रेंस जद रखी गई तो मस्कीन जी भी उत्थे पहुँचे, भावें मस्कीन जी दे पंजाब जाण दे उत्ते बैन लगा होया सी, जा नहीं सन सकदे, पर मस्कीन जी कोई भेस बदल के, भेस वटा के मस्कीन जी पहुँचे उत्थे। और जदों अमृतसर पहुँचे, सिंह साहब ज्ञानी चेत सिंह जी दा उन्हां दे बेटे मस्कीन साहब जी नूं अपने घर लैके गए। इशनान पान करके प्रसादा पानी छक के मस्कीन जी जिथे कॉन्फ्रेंस से ना उस स्थान ते पहुँचे ने। मस्कीन जी इकट्ठ बड़ा सी, बहुत ज़्यादा इकट्ठ सी, लेकिन चारे पासे तो फौज ने घेरा पाया होया सी भी बाहर दियां संगतां कोई अंदर ना आ सकन, घेरा पाया होया सी। इस घेरे नूं तोड़िया बीबियां ने, उन्होंने भी बहुत वड्डा रोल अदा किया इस दे विच, कॉन्फ्रेंस दे विच, क्योंकि संगत बहुत इकट्ठी हुई सी। प्रबंधकां नूं इस गल दा डर सी भी संगत इतनी आई है
तो इन्हां दे लंगर पानी का प्रशादे का इंतजाम किवें होवेगा। पर यह सारा काम बीबियां ने बखूबी निभाया। उस वक्त जिहड़ा फौज का घेरा सी ना, फौजां ने बीबियां नूं अंदर आउण तो जदों इनकार किया, एक बीबी ने गरम गरम दाल की बाल्टी फौजियां दे उत्ते सुट दिती। जदों दाल उपर सुट्टी गई तो फौजियां ने फिर बंदूकां ताण लईयां, लेकिन उपरों ऑर्डर सी कि गोली नहीं चलानी है, इस वास्ते गोली नहीं चली, लेकिन बंदूकां निकल आईयां। पर धन हन वो सिंगड़ियां जिहड़ियां बंदूकां दे सामने भी बिल्कुल डरियां नहीं, हो खड़ियां हो गईयां, चलाओ गोली, असी खड़ियां हाँ इत्थे, लंगर तो असी लैके ही जाना है भावें कुछ भी हो जाए। इस तरह वो घेरा टुटिया और बीबियां वालों बनाया हुआ लंगर इतना पहुँचा कि शाम तक संगतां रज के खांदियां रहियां, किसी तरह की कोई तोट ना आई, किसी तरह की। वख-वख नेतावां ने उस कॉन्फ्रेंस दे विच समय दे हालात संगतां दे सामने रखे। कीर्तन तो बाद मस्कीन साहब जी ने भी 1 घंटा कथा करनी सी। मस्कीन जी ने ही बोलना सी। जैसे ही मस्कीन साहब जी ने बोलना शुरू किया, बारिश आ गई, कणियां आ गई बारिश दियां। जदों बारिश आ गई तो संगतां उठ के ते जान लगियां। मस्कीन जी ने भी देखा भी ये तो संगतां उठन लग पईयां ने। उत्थे पहुँचे हुए सन नवाब मलेर कोटला जी, वो पहुँचे हुए सन। उन्होंने माइक हाथ विच लैके ते संगतां नूं संबोधन करदियां होया आख्या भी मैं तो सुनिया सी कि सिख गोलियां दी बौछार दे विच भी भजदे नहीं हन, जांदे नहीं हन, सीना ताण के खड़े हो जांदे न। तुसी तां इह चंद बारिश दियां बूंदां देख के ते भजन लग पे हो। तुसी सिख तां गोलियां दी बरसात विच भी सीना ताण के खड़ा हो जांदा वे। तुसी ये बारिश दे बूंदां तो कोलों डर के ते तुसी जान लगे हो। कहंदे ने जितनियां भी संगतां उठियां सन, मलेर कोटला जी की आवाज़ सुन के तो वापस बैठ गईयां ने। 1 घंटा मस्कीन साहब जी ने कुछ समय दे हालात, कुछ सिखां दे फर्ज जो उन्होंने अदा करने सन, कुछ समय दी सरकार दे खिलाफ जो रोस प्रगट करना सी, मस्कीन साहब जी ने बखूबी बड़े कमाल दे शब्दां दे विच संगतां दे सामने रखिया कि संगतां दे विच एक नवा जोश पैदा हो गया। जकारियां दी बड़ी गूंज होई। समाप्ति तो बाद कुछ दिनां बाद फौज दा कब्जा दरबार साहब तो हटिया। सारा प्रबंध श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे हत्थ विच आया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे हत्थ विच उन्होंने मस्कीन जी नूं संदेश दिता भी तुसी भी हुण कथा आरंभ करो। मस्कीन जी ने पहले दिन कथा की और उन्हां दी रिहाइश रखी गई दरबार साहब दे विच ही, जो प्रकरमां दे विच कमरे हैं उत्थे। मस्कीन जी ने जद उत्थे जाके नज़र मारी तो पुब्बां निकल गईयां, अखां दे विच हंझू आ गए। कोई दीवार ऐसी नहीं सी जिथे खून ना लगा होवे, कोई कमरा ऐसा नहीं सी जिथे मांस दे टुकड़े ना पए होण। बिस्तरे खून नाल लिबड़े हुए ने, फर्श खून नाल लिबड़िया होया वे, दरवाजियां दे उत्ते खून, बिजली पानी दा प्रबंध बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बाहर बरांडे दे फर्श दे उत्ते खून ही खून, जिथे नज़र मारो बस यही आलम सी उत्थों दा। जो कोई देख लवे ना रोण निकल जांदा सी उन्हां दे। मस्कीन साहब जी ने कुछ सज्जणा दे नाल मिल के ते उत्थे साफ सफाई करवाई। सारा धोता गया कमरे नूं, नवीं उत्थे बिछाई कराई। पहली रात मस्कीन जी ने मोमबत्ती जगा के ते उत्थे कट्टी है पहली रात मस्कीन साहब जी ने। अगले दिन फिर प्रबंधकों ने कुछ
बुला के उत्थों दे लाइट का प्रबंध, नल का प्रबंध सारा ठीक कराया, सारी परिक्रमा नूं धोता गया, होर कमरियां दी धुलाई कराई गई, सब कुछ सिस्टम हौली हौली ठीक किया गया। मस्कीन साहब जी कथा दे दौरान जो हालात उन्हां दे सामने सन वो संगतां दे सामने रखते रहे। अपना जो दर्द सी पंथ दे प्रति, गुरु दे प्रति, वो भी संगतां दे सामने रखते रहे मस्कीन जी। फिर कुछ समय बाद थोड़ा जदों माहौल ठीक होया ना, मस्कीन साहब जी फिर कानपुर पहुँच गए, क्योंकि कानपुर हर साल मस्कीन जी उत्थे कथा करते सन। फरवरी के महीने में मस्कीन जी कानपुर पहुँचे। सवेरे उन्होंने कथा की ते शाम नूं उत्थों दे SP ने आके मस्कीन जी नूं एक नोटिस दिता। मस्कीन जी नूं तुसी 24 घंटे दे अंदर अंदर कानपुर छोड़ दिओ, तुसी 24 घंटे दे अंदर, अगर नहीं तुसी ऐसा करोगे तो फिर तुहानू गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो मस्कीन जी ने पूछा भी कारण की है, कोई कारण तो होवे ना, कोई वजह होवे, कोई रीज़न। उस SP ने दसिया कि तुहाडे इत्थे रहन दे नाल उत्तेजना वधदी है, माहौल खराब होंदा वे, तुसी बोलदे हो माहौल खराब हो सकदा वे। क्योंकि मस्कीन साहब जी ने कानपुर दे विच वख-वख गुरुद्वारियां दे विच जो दंगाई लोगों ने श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दियां बीड़ां जो उन्होंने साड़ियां सन, वो अध जलियां बीड़ां सारियां मस्कीन जी ने इकट्ठियां करके छत दे उत्ते अंगीठे बना के बकायदा गुरमत दे अनुसार उन्हां दा संस्कार कीता सी। कने तुहाडा ऐसा करन दे नाल माहौल खराब होंदा वे, ऐसा करन नाल। ते मस्कीन जी आखदे भी तुसी उन्हां दंगाइयां बारे नहीं सोचिया जिन्हां ने ये माहौल पैदा किए हैं। साडे इष्ट, साडे गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं उन्हां ने साड़ के देखो की हाल किया। असीं तां उन्हां दी संभाल ही कीती है ना, संस्कार किया जो साडा फर्ज बनता है। जिन्हां दंगाइयां ने सब कुछ किया है उन्हां दे करन नाल माहौल खराब नहीं होंदा, साडे संभाल करन नाल माहौल खराब होंदा वे। तुसीं उन्हां बारे क्यों नहीं सोचदे हो? और उस SP ने आख्या भी मेरी मजबूरी है, मेरे कोल इस तरह के ऑर्डर ने, मैं कुछ नहीं कर सकता हाँ। मस्कीन साहब जी फिर कानपुर छोड़ के उत्थों आ गए हैं। कुछ समय बाद कश्मीर दियां संगतां ने जदों मस्कीन साहब जी नूं बुलाया भी इत्थे आके कुछ कथा विचार संगतां नूं सरवण कराओ, और मस्कीन जी भी थां थां ते घुम घुम के और कुछ हालात दे करके मस्कीन साहब जी बहुत थक चुके सन। पहलगाम दे विच मस्कीन जी कुछ समा आराम करना चाहते सन, कुछ एकांत विच रहना चाहते सन। नाले चलो कश्मीर दियां संगतां दी कथा राही सेवा भी हो जाएगी, कुछ आराम भी मिल जाएगा। पर जिस वक्त मस्कीन साहब जी कश्मीर पहुँचन लगे तो रावी दरिया पार करदियां ही उत्थे पुलिस नाके दे उत्ते मस्कीन जी नूं रोक लिया गया। तुसी कश्मीर नहीं जा सकते हो, तुहाडे कोल 2 ऑप्शन ने, या तो तुसी वापस जा सकते हो तो या फिर असी तुहानूं अरेस्ट कर लवांगे, गिरफ्तार कर लवांगे। फैसला तुहाडे हत्थ च है भी तुसी वापस जाना है या गिरफ्तार होना है। मस्कीन जी कहते हैं कि मैं फिर उत्थों वापस आना ही मुनासिब समझिया। मैं उत्थों कुछ समा मस्कीन साहब जी घर रहन तो बाद हैदराबाद दियां संगतां ने मस्कीन जी नूं बुलाया। हैदराबाद मस्कीन जी हैदराबाद पहुँचे, संगतां दी सेवा कर रहे सन कथा विचार दे राही। एक दिन जद अमृत वेले उठे मस्कीन जी तो उन्हां दे सीने दे उत्ते कुछ भारीपन महसूस होया है।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਉੱਠ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨਸ ਰਾਤ, ਚਿਤਵੋਂ ਅਨ ਦਿਨ ਮੀਤ, ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ। ਹਰ ਵਕਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਦੀ ਗਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਸਕੀਨ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਸੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਭਾਰੀਪਨ ਸੀ। ਗੀਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਨਾ। ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ 5-5:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਸੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਟ ਗਿਆ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਚਾਹ ਮੰਗਵਾਈ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। 7 ਵਜੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਨਿਢਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਰੀਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ। ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 1 ਘੰਟਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, 1 ਘੰਟਾ ਕਥਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਸਨ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਢਿੱਲੇ ਜਾਪਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕੁਛ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਬੋਝ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਕੁਛ ਭਾਰੀਪਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ECG ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਬਰਾ ਵੀ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਕੁਛ ਆਰਾਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਸਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10-15 ਦਿਨ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਖਤਰਾ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਪਰ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਆਖਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਅਰ ਹੋਸਟੇਜ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਲਾਈਟ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਜਦ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕੀਤੀ, ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਲਵਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ, ਹਿੰਮਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
पस्ती से गुजरा हूँ, बुलंदी से गुजरा हूँ, जिस जगह से गुजरा हूँ बड़ी मस्ती से गुजरा हूँ। बड़ियां तकलीफ़ां मस्कीन साहब जी ने सहन कीतियां, पर हौसला नहीं हारिया। संगतां दी सेवा करते रहे और निरंकार दा शुकराना भी करते रहे। बाकी विचार कल आप जी दे सन्मुख रखांगे। भुल्लां चुकां दी क्षमा। सारियां दा धन्नवाद।